coming down to the परमेश्वर earth. जन की प्रार्थना के द्वारा आकाश से में या बारिश जो है धरती पर बरसी। When the rain came down, और जब बारिश बरसी it melted all the soil which was suppressing the seed. और इस मिट्टी को या भूमि को जो उस बीज को दबा रही थी उसको उसने अलग करके या उसे पिघला दिया और उसमें से अंकुर फूट निकला। When we receive the word of God, और जब हम परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के दासों को स्वीकार करते हैं, this soil is suppressing the seed to come out. और ये जो हमारा शरीर है या हमारा जो मिट्टी है उस वचन के बीज को बाहर आने से रोकता है। It cannot come out. और वो अपने आप से बाहर नहीं आ सकती। But if the altar is restored, परंतु अगर वेदी का पुनर्निर्माण किया जाए, if the true worship is restored, अगर सच्ची आराधना पुनर्निर्मित किया जाए, if the prayer is restored, अगर प्रार्थना दोबारा हमारे जीवन में हो, if the prayer is answered, अगर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, if the fire is come fall down, और स्वर्ग से अगर परमेश्वर अपनी आग को बरसाए, the ferment, Holy Spirit form of the fire will come out. जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की अग्नि है, वो अग्नि के पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर उतरे। And when we pray, और जब हम दुआ करेंगे, and 100% result is coming out. तो जब हम दुआ करते हैं तो 100 गुना प्रतिफल या परिणाम हमें उससे मिलता है। The seed suppress all the oppression and it came out. बीज के ऊपर जो भी दबाव था उस दबाव को वो परे हटाकर वो बीज अंकुर या पौधा बनकर अपने आप से उस मिट्टी से बाहर निकला। When we fast and pray, जब हम उपवास कर दुआ करते हैं, when we sit in the presence of God, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, what is happening? तो हमारे साथ क्या होता You है? are restoring the altar. आप उस वेदी को पुनर्निर्माण करते हैं। You are restoring the holiness. आप उस पवित्रताई को पुनर्स्थापित करते हैं। You are restoring the true worship. आप उस सच्ची आराधना को पुनर्स्थापित करते हैं। You are bringing down the Holy Spirit of fire. और आप परमेश्वर की उस पवित्र आत्मा की अग्नि को लेकर आते हैं। And the prayer cannot be answered. और प्रार्थना तब तक जो असर नहीं करती। The heaven cannot reject your prayer. और स्वर्ग कभी भी आपकी प्रार्थनाओं को नकार नहीं सकता। And it will bring down result. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। Do you know why? आपको मालूम है क्यों? Elijah was receiving the sound of a bigger rain. क्योंकि एलिया जो था एक बड़ी बारिश की ध्वनि या आवाज की गूंज को सुन रहा था। And he is hearing the sound of a bigger rain. क्योंकि एलिया अपने कानों के द्वारा एक बड़ी बारिश की गूंज को सुन रहा था। In this fasting prayer, इस उपवास प्रार्थना में you must receive the sound of a bigger rain. आपको भी उस बड़ी बारिश की ध्वनि को, आवाज को, उस गूंज को सुनना जरूरी है। You must receive the sound of the rain inside your family. आपके परिवार के अंदर उस बड़ी बारिश की गूंज को सुनना जरूरी है। You must receive you must hear the sound of a rain in your ministry. आपकी सेवकाई में उस बड़ी बारिश की गूंज को सुनना जरूरी है। Which will cost you 100% of result inside your church. जिसके कारण क्या होगा? 100% फल आप अपनी कलीसिया, अपनी सेवकाई में देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। You are praying so many days. आप बहुत दिनों से दुआ कर रहे हैं। Something is happening. कुछ क्या हो रहा है आपके साथ? Something is happening. कुछ हो रहा है। Whatever you are receiving. जो कुछ भी आप प्राप्त कर रहे हैं, Whatever word you are receiving. जो कुछ भी वचन आप स्वीकार कर रहे हैं, God is doing something on that. परमेश्वर उस वचन के ऊपर आपके लिए कुछ कर रहा है। One day the seed will sprout out. एक दिन ये जो बीज है उसमें से पौधा बाहर अंकुरित होगा। The seed will come out. और ये बीज अंकुरित होकर बाहर निकलेगा। That is why it is written in the book of Psalms. इसलिए भजन संहिता की किताब में लिखा है, And a seed will serve him. और एक जो बीज है या वंश जो है उसकी सेवा करेगी। And he will proclaim the good news to the next generation. और आने वाली पीढ़ी को वो परमेश्वर की सच्चाई की घोषणा A करेगी। seed will serve him. एक वंश, एक पीढ़ी जो है उसकी सेवा करेगी।